न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। पाकिस्तान की हरकतें नहीं है गवारा, जनता में पाक के खिलाफ खासा गुस्सा, केंद्र से की मांग ईंट का जवाब दें पत्थर से। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हुआ एकजुट, जगह जगह प्रदर्शन, मंडी में भी भाजयुमों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। चच्योट पंचायत की राजकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन गिरने की कगार पर, यहां जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं नौनिहाल। और आम आदमी पार्टी ने नगर परिषद के खिलाफ निकाली रैली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कहा नगर परिषद ने बनाई है गलत रिपोर्ट। नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली चच्योट पंचायत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन गिरने की कगार पर है। स्कूल में बैठे कई नौनिहाल कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 3 से 4 सालों में पंचायत द्वारा जो कार्य स्कूल की इमारत को बनाने में किया जा रहा है वो अभी तक अधूरा ही लटका हुआ है। आलम यह हो गया है कि नौनिहाल अब अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल आते हैं। उधर चच्योट स्कूल के अध्यापक ने बताया कि स्कूल में भवन की कमी के कारण बच्चों को धूप में बाहर और बरसात में बरामदे में बैठना पड़ता है। कड़ी धूप के कारण यहां तक के बच्चों को चक्कर तक आ जाते हैं और भारी बरसात के कारण छात्रों को बरामदे में बैठने से मुश्किल हो रही है। लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना ही प्रशासन और ना ही सरकार। पंचायत से भी आग्रह कर रहे हैं और पहले प्रधान श्री महेंद्र जी थे, उनसे भी आग्रह किया, उन्होंने भी काम काफ़ी तीव्र गति से किया। लेकिन उसके पश्चात फिर इलेक्शन हो गए, नए प्रधान बने, फिर बीच में कई प्रकार की उन्होंने समस्याएं बताई कि ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब पैसा भी आ चुका है, लगभग 1.5 लाख रुपए हमें बताया गया था कि 1.5 लाख रुपए सैंक्शन हो चुका है। लेकिन और ऐसा भी कहा था कि छुट्टियों में जो हमें समर वेकेशन हुई थी इसमें पूरा काम कर लिया जाएगा इसका। लेकिन समर वेकेशंस भी खत्म हो गई और अभी तक काम जो है वैसा का वैसा ही है। 3-3.5 साल से हमारी क्लासेस की बहुत बुरी हाल है, बैठने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो हमारा ये निवेदन है पंचायत बॉडी से और वीडियो बोर्ड से या जो भी इसके लिए कंसर्न्ड हैं ऑफिशियल हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से पूरा किया जाए ताकि हमारे बच्चों को राहत मिले, हमें भी राहत मिले। नहीं तो हमें तो बैठने की बहुत दिक्कत है। वहीं पीटीआई प्रधान ने बताया कि स्कूल की हालत जर्जर है और प्रशासन और पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द स्कूल की इमारत का कार्य पूरा किया जाए। ये कभी भी ये दीवार गिर सकती है और बच्चे जो है कभी भी बड़ा जोखिम उठाकर इस स्कूल के कमरे में बैठते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा या प्रधान लेगा? तो इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि भी ये जल्द से जल्द इनकी सुचारू रूप से मरम्मत हो। कई वर्षों से मांग ये कि हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनका बैठने, जब बारिश होती है तो उनको बैठने में बड़ी भारी मुश्किल होती है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये लेंटर पड़े और ये जो यहाँ जर्जरा जो हमारा भवन है इसका भी निर्माण हो जाए। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में सिर्फ चच्योट स्कूल की हालत ऐसी है, बल्कि खंड विकास गोहर के अंतर्गत पड़ने वाले बहावा पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला घनेड़ी प्लास का भी यही हाल है। वहां के स्कूल भवन की भी भयानक स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। बरसात इन दिनों अपना आक्रामक रूप दिखा रही है। ऐसे में अगर स्कूल की इमारत गिर जाती है तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। के न्यूज़ के लिए चच्योट से हरीश चौहान की रिपोर्ट। कुल्लू में एक निजी मिनरल वाटर कंपनी में काम कर रहे मजदूरों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 10 दिनों से कंपनी के मजदूर प्रबंधन के खिलाफ अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। मजदूरों ने आरोप जड़े हैं कि प्रबंधन उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आपको ये भी बता दें कि मजदूरों ने पिछले 10 दिनों से कार्य बिल्कुल ठप किया हुआ है। बावजूद इसके कंपनी ने उनकी मांगों पर अभी तक कोई भी तवज्जो नहीं दी है।
अपनी मांगों को लेकर कुल्लू के कैच फैक्ट्री में कर्मचारी यूनियन की हड़ताल जारी है। पिछले 10 दिनों से यूनियन फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही है। हड़ताल को देखते हुए अन्य मजदूर संगठन भी कैच फैक्ट्री यूनियन के समर्थन में उतर आए हैं। पिछले 10 दिनों से हड़ताल के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन में से किसी ने भी यूनियन के कर्मचारियों के साथ बात करने की पहल तक नहीं की, जिसकी वजह से मजदूरों में खासा रोष पनपा हुआ है। उधर सीटू के महासचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि जब से कर्मचारियों ने यूनियन का गठन किया है, तब से लेकर आज तक प्रबंधन वर्ग इस यूनियन को कमजोर करने के लिए और तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि प्रबंधन यूनियन को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देना चाहती है। पिछले 1 साल से जब से हमने यूनियन का जो गठन यहाँ पर किया है, तब से लेकर लगातार कंपनी जो है इस यूनियन को तोड़ने के लिए, यूनियन को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रही है। जब इनका बश किसी और चीज़ पर नहीं चला, क्योंकि हमने जायज़ मांगों को पीछे भी रखा, उनको मानना पड़ा, कुछ मांगों को इनको और जो लेबर अफसर के सामने जो बातचीत हुई उसमें भी इनको कई चीज़ों को मानना पड़ा। वहीं यूनियन के उपप्रधान सोहन लाल ने कहा कि कंपनी ने मात्र 7,000 रुपए में उनका और उनके साथ यूनियन के दूसरे कुछ पदाधिकारियों का तबादला नोएडा करा दिया, लेकिन इतनी कम सैलरी में नोएडा जैसे शहर में किस तरह से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाएंगे। मैं कंपनी प्रबंधन से ये पूछना चाहता हूँ कि मात्र 7,000 रुपए में हम नोएडा में कैसे अपने और अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे। गौरतलब है कि कुल्लू में धर्मपाल सत्यापाल कंपनी पिछले 14 सालों से एक फैक्ट्री चला रहे हैं। कुछ समय इसकी कार्य प्रणाली को लेकर इसमें काम करने वाले मजदूरों ने एक यूनियन का निर्माण कर प्रबंधन पर श्रम कानून को सही ढंग से लागू करने का दबाव बनाया, जिसके चलते कंपनी के प्रबंधन ने इस तरह का फैसला लिया। वहीं इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। लोक निर्माण विभाग पद्दर मंडल की शाखा कुन्नू में तैनात अतिरिक्त सहायक अभियंता चमन चंदेल की ट्रांसफर से लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि चंद लोगों की शिकायत पर जेई को ट्रांसफर किया गया है, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष है। वहीं आपको बता दें कि 7 पंचायतों के हर तबके के लोगों ने जेई को फेयरवेल पार्टी भी दी है, जिससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। लोक निर्माण विभाग पद्दर मंडल की अनुभाग शाखा कुन्नू में तैनात अतिरिक्त सहायक अभियंता चमन चंदेल के स्थानांतरण पर क्षेत्र की 7 पंचायतों कुफरी, भरवाहड़, बड़ीधार, ढला, पाली, कुन्नू, शिला के जनप्रतिनिधियों, पंजीकृत ठेकेदारों सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें सामूहिक फेयरवेल पार्टी दी। जनता की फरियाद पर क्षेत्र के आराध्य देव पाइंदल ऋषि और माता जालपा भगवती
श्रवण का रथ भी लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें आशीर्वाद देने कुन्नू पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में मनरेगा मजदूरों, लोक निर्माण विभाग वर्करों, दलगत राजनीति से उठकर सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता ने फेयरवेल पार्टी में शरीक होने पर उनका फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता रमेश सोनी ने बताया कि ऐसे ईमानदार अधिकारी के तबादले पर जनता में रोष है। वहीं उन्होंने जेई की ट्रांसफर पर दुख भी प्रकट किया। जो हमारे चंदेल जी ट्रांसफर हुए हैं उसके लिए सबने दुख भी मनाया है और एक मुश्किल भी है आज के टाइम में कि चंदेल जी ने बड़ा अच्छा काम किया, पूरे धुंधे इलाके के लिए एक शान है। और ऐसा जिन पुरुष शायद ही किसी माँ ने पैदा किया होगा जिसने आज इतना विकास कराया। कांग्रेस नेता एवं मनरेगा के जिलाध्यक्ष जीवानंद पुजारी ने कहा कि आज जो भी विकास कार्य पद्धर मंडल में हुआ है उन सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने चमन चंदेल का धन्यवाद किया। जैसे सरकार ने जो भी धन पीडब्ल्यूडी विभाग में भेजा इलाका धुंधा के लिए या जहां भी इनका जो है जहां तक उनकी ड्यूटी है वहां इन्होंने जो है पूरा जो है उस धन का ठीक तरह से उपयोग किया। इससे पहले कभी भी कोई इतना ना विकास हुआ, ना गांव में कोई किसी भी जेई ने कोई ना नई सड़कें बनाई। आपके सामने यहाँ जो कुफरी रोड पे, छिलग रोड पे बड़ी धार से नीचे जो गया उन रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े होते थे। कुछ लोगों की शिकायत पर एक मंत्री ने उनका तबादला करवाया जो कि गलत है। पूर्व जिला परिषद सदस्य रेवत सिंह ठाकुर ने बताया कि जनता उन्हें और उनके द्वारा करवाए गए कार्यों को कभी भी भूल नहीं सकती। होंगे मैं तो बोलता भाई सोते भी कब होंगे, बड़ी ध्यान की बात है नहीं कि ठेकेदारों के बिल की बात। मिला जीवन जी थे सभी थे, दुमने बोला क्या और ये नहीं काम करेगा। मिला जनाब ये जनता की मांग है, अगर तुमने ये नहीं रोकना है तो हम आज यहाँ से बाय बाय करके जाएंगे। वहीं इस मौके पर स्थानांतरण पर मायूस जनता को संबोधित करते हुए कनिष्ठ अभियंता चमन ने कहा कि सरकारी सेवाओं का ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए उन्होंने तत्काल सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अन्य जगह ज्वाइन कर लिया है। वहीं उन्होंने जनता के सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। थोड़ा थोड़ा करके हमने बढ़ाया, जितना हमारा दिमाग चलता था उस हिसाब से काम किया। हर जनप्रतिनिधियों का मुझे सहयोग मिला। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन कोई किस जाति का है, कौन किस पार्टी का है, कौन किस समुदाय से संबंध रखता है। इस चीज को हमने हम सरकार के नौकर हैं। सरकार के लिए सरकार ने जो हमको जिम्मेवारी लगाई है उसको हमने बखूबी निभाना, ये हमने सोचा। जनता के भले के लिए जो हो सकता था। मेरे गुरु जो मंडी से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, जब मैंने हमीरपुर में 1997 में लोक निर्माण विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि काम करो मेहनत के साथ, कितना बड़ा ऑफिसर आओ, कितना बड़ा नेता आओ, आंखों में आंखें डाल करके बात करना, लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने काम किया। इस वक्त जिस भीड़ को आप देख रहे हैं वो ना ही किसी मंत्री के लिए इकट्ठी हुई है और ना ही इन्हें किसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बुलाया है। यह लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ एक ईमानदार अधिकारी को फेयरवेल पार्टी देने के लिए पहुंचे हैं। इस भीड़ को देखकर पता चलता है कि चमन ने इलाके में कितना काम करवाया है। यह भीड़ उस बात का सबूत है क्योंकि चमन ने दिन रात मेहनत करके लोगों के जीवन में बहारें लाई है। के न्यूज के लिए कुन्नू से डीडी राणा की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के चलते कांगड़ा घाटी की लाइफलाइन मंगलवार को पूरी तरह से ठप हो गई। लहासा गिरने से पपरोला जोगिंदरनगर रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी वजह से मंगलवार को सभी रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। उधर रेल विभाग ने बताया कि बीती रात बैजनाथ पालमपुर रेल ट्रैक पर मझैरन के पास लहासा गिरने से ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां रोकनी पड़ी हैं। बैजनाथ पपरोला जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर भी जगह जगह लहासे गिरने के चलते रेल सेवा स्थगित कर दी गई। मंगलवार को बैजनाथ पपरोला से कोपर लाहड़ तक जारी रेल सेवा को भी रद्द कर दिया गया। पठानकोट से ज्वालामुखी रेल मार्ग तक चल रही रेल सेवा भी जगह जगह लहासे गिरने के चलते सुबह से ही बाधित रही। मूसलाधार बारिश के चलते बैजनाथ के गणेश बाजार में सुबह लहासा गिरने से जहां रेल ट्रैक बंद हुआ, वहीं एक बड़े मकान को भी खतरा मंडरा गया है। लोगों ने बताया कि रात को लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लहासा गिर गया। हालांकि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है।
तो बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ बैजनाथ में हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर ये गणेश बाजार में जो भी यहाँ की बिल्डिंगें हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नीचे रेलवे लाइन जो है, नीचे श्रामती कुल है, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर जल्द से जल्द राहत कार्य और ये की जाए, काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर PWD की IPH की लेबर लगा के यहाँ काम शुरू किया जाए। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन के चलते रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने रेल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम साफ होने पर ही रेल मार्ग को खोला जा सकेगा। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। सोलन भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में मित्र युवा सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सोलन मंडल अध्यक्ष भरत साहनी ने की। वहीं बैठक में जिला के अनेक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर युवाओं को बीजेपी में शामिल किए जाने की रणनीति बनाई गई ताकि युवाओं को बूथ स्तर पर जोड़ा जाए और संगठन को और मजबूती मिल सके। चुनाव को नजदीक आते देख भाजपा युवा मोर्चा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जगह जगह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को भाजपा में जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि भाजपा को एक बार फिर से मजबूत संगठन बनाकर आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। बैठक में विक्रम मेहता को सोलन मंडल सदस्यता प्रमुख का प्रभार सौंपा गया। बैठक में भरत साहनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2003 के विधानसभा चुनाव में हर घर को नौकरी व 2012 के चुनाव में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रलोभन देकर जनता को ठगने का कार्य किया है। इस मौके पर युवा मोर्चा के मंडलाध्यक्ष भरत साहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सभी जिलों से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। बैठक का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इस जिला से युवा जोड़ा जाए, इस मंडल से युवा जोड़ा जाए। हम सबको आश्वासन देना चाहेंगे और सबको ये बताना चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद स्वरूप हम इस सदस्यता अभियान को बड़े शिखर तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो कांग्रेस सरकार के बड़े नेताओं की भौखलाहट है। झूठ के पुलिंदे, झूठ की फाइलें भर भर के अपनी फाइलें 5 साल को रखते हैं और उसके बाद उन्हीं के ही अधिकारी हमारे ही नेताओं को क्लीन चिट देते। हम इसका घोर निंदा करते हैं। गौर है कि भाजपा हर मंडल स्तर पर युवाओं को जागरूक करने में जुटी हुई है। देखना होगा कि युवाओं का यह अभियान क्या रंग लाता है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यकारिणी चुनाव कांगड़ा में 17 और 18 अगस्त को होने हैं, जिसमें 12 जिलों से 80 विभागीय इकाइयों के तकरीबन 350 डेलीगेट भाग लेंगे। यह बात संघ के प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। गुलेरिया ने बताया कि चुनाव के बाद वह सरकार के साथ मिलकर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। स्टेट कार्यकारिणी के चुनाव में हमारे 12 जिलों से 80 विभागीय इकाइयों के तकरीबन 350 डेलीगेट भाग, वहाँ से स्टेट कार्यकारिणी चुनी जाएगी और वो स्टेट कार्यकारिणी जो चुनी जाएगी, सरकार को पहले ही हमने एक 80 सूत्री मांग पत्र सौंपा हुआ है जिसमें वित्तीय मांगे भी हैं, दूसरी मांगे भी हैं। तो वो सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना के GCC की मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलवाई जाए और उन डिमांडों पे चर्चा की, उनको मनवाने की कोशिश की। तो माननीय सुरेंद्र मनकोटिया जी की अध्यक्षता में चुनाव होने जा रहे हैं, श्री गोपाल शर्मा जी की अध्यक्षता में चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय सुरेंद्र मनकोटिया जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं और गोपाल शर्मा जी जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उसके बाद इन्हीं की रहनुमाई में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाएगा और उनको इन डिमांडों के बारे में बता के उनको पूरा करवाने की कोशिश की। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हिमाचल से जुड़ी और छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज और बने रहिए हमारे साथ।